हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो फिजिक्स में आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है प्रकाश। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपका उसमें बहुत मदद कर सकता है। हम इस चैप्टर में एक एक करके देखेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट के कौन कौन से घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, लेंस और दर्पण की बात करेंगे। ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो होता है, इसकी इंग्लिश में अगर बात करें तो ये होता है लाइट। अगर लाइट की डिफिनेशन देखें तो आप अलग अलग किताबों में इसकी अलग अलग डिफिनेशन पाते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है या प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमें किसी वस्तु को अंधेरे में देखने में मदद करती है। वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज को देखने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर रात की हम बात करें तो रात में आप देखते हैं कि किसी वस्तु को देखने में हमारा बल्ब मदद करता है, CFL, LED, ये सारे जितने भी आप वैद्युत ऊर्जा के डिवाइस यूज करते हैं, ये सब हमें रात में वस्तुओं को देखने में मदद करते हैं। दिन में अगर हम बात करें तो दिन में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, यानी प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, वह सूर्य है। सूर्य की मदद से हम क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को आसानी से क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अब हम अगर बात करें प्रकाश के घटनाक्रम की, तो प्रकाश के घटनाक्रम को पढ़ने के लिए इसमें सबसे शुरुआत में आपको पढ़ना है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा वस्तु होता है जिसके एक सिरे को हम पेंट या पॉलिश कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एक दर्पण है, इसके एक सिरे को हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। ये जो भाग है आपका, ये हो गया पेंट, या इसी को आप पॉलिश कर लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं कलई करना। दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप पेंट कर लें या पॉलिश कर लें। दर्पण में पेंट या पॉलिश करने से फायदा क्या होता है कि जो भी प्रकाश आपकी इससे टकराएगी वह प्रकाश फिर से इधर ही वापस चली जाएगी, इधर कुछ भी घटनाक्रम आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो सारी घटनाक्रम दर्पण में एक ही माध्यम होती है। तो दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण एक ऐसा गोलीय भाग होता है जिसके एक सिरे को हम क्या करते हैं, पेंट या पॉलिश कर लेते हैं। यह कहलाता है आपका दर्पण। दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो आपको देखने को मिलता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। यह दोनों आपके दर्पण देखने को मिलते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। इन दोनों दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल या अवतल दर्पण में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास दर्पण है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है और यह दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। देखिए इसमें क्या है, यह हमारा सपोज करिए कि एक दर्पण है, इसके बाहर के भाग को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये हमारा एक दर्पण है जिसके हमने अंदर के भाग को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया या पेंट कर दिया। तो यह कोई भी ऐसा दर्पण जिसके बाहर के भाग को, यानी यह जो भाग है ये कहलाता है उभरा हुआ भाग, ये उभरा हुआ भाग है, और यह जो भाग कहलाता है ये कहलाता है धंसा हुआ भाग। तो दो भाग आप देख रहे हैं, एक उभरा हुआ भाग और एक धंसा हुआ भाग। दोनों में आप ये देख पा रहे हैं कि एक के उभरे हुए भाग पे पेंट या पॉलिश किया गया है और एक के धंसे हुए भाग को पेंट या पॉलिश किया गया। तो जिस भी दर्पण के उभरे हुए भाग पे पेंट या पॉलिश किया जाता है वह कहलाता है अवतल दर्पण, और जिसके धंसे हुए भाग में पेंट या पॉलिश किया जाता है वह कहलाता है उत्तल दर्पण। दो तरह के दर्पण आपने देख लिए। पहचान करने का तरीका भी आपको बता दिया हमने कि अगर उभरे हुए भाग पर पेंट या पॉलिश किया गया है तो वह कहलाएगा अवतल दर्पण, और अगर धंसे हुए भाग में पेंट या पॉलिश किया गया है तो वह कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये दो तरह के आपको दर्पण देखने को मिले। अब देखिए बात इसमें ये करते हैं कि अगर अवतल दर्पण है तो इसमें प्रकाश की जो घटना होगी वह सब धंसे हुए भाग की ओर से होगी, क्योंकि उभरा हुआ जो भाग है उस भाग को तो आपने पेंट कर दिया। तो जो धंसा हुआ भाग है या अंदर की ओर धंसा हुआ जो भाग है, प्रकाश की सारी घटनाएं आप धंसे हुए भाग से देखेंगे। जबकि उत्तल दर्पण में आप क्या देखेंगे, सारी घटनाएं आप कहां से देखेंगे, उभरे हुए भाग से देखेंगे। तो क्लास 10th में अधिकतर जो हम देखेंगे प्रकाश की घटना वह अवतल दर्पण से देखेंगे,
केवल दो ऐसी स्थिति हम देखेंगे जिसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे और उत्तल दर्पण की मदद से हम प्रतिबिंब का बनना आगे देखेंगे। तो दो चीजें हो गई, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए दर्पण से प्रकाश की कौन सी घटना हमें देखने को मिलती है, हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि दर्पण है तो आपको हमने बता दिया कि दर्पण है तो इसमें प्रकाश की जो घटना होगी वह केवल और केवल एक सिरे से होगी। एक सिरे को हमने बिल्कुल पेंट या पॉलिश करके बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, उधर आपका प्रकाश नहीं जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है परावर्तन, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और क्लास 10th के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधित नियम लिखिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। अब परावर्तन अगर हमें समझना है तो देखिए परावर्तन समझने के लिए हम क्या करें, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक कोई दर्पण है जिसका हमने क्या किया है, एक बार पेंट या पॉलिश कर लिया। ये M है और ये M1 है। अब यहां से कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये A है और यहां B पर ये आ रही है। अब यहां से आने के बाद ये प्रकाश की किरण वापस लौटेगी। मान लीजिए कि ये C है, यानी AB आपकी जो प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस आ रही है। जो ये किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या हो गया, यह प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से आके इस दर्पण पर टकराती है। अब B से जो C तक जाती है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब क्या हो गया, यह किरण आपका दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस जाती है। अब हम यहां से ये करें कि एक अभिलंब खींचे यहां से, तो आप देखिए ये अभिलंब हो गया, इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो यहां हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो पूरा कोण था अब ये 2 भागों में बट गया। एक इसको हम कहते हैं I और यह कोण है आपका R, यानी कोण I जो होता है यह होता है आपतन कोण और कोण R जो होता है यह होता है आपका परावर्तन कोण। यानी यह कोण किससे बन रहा है, आपतित किरण। अगर हम आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण क्या है, वह कोण जो आपतित किरण अभिलंब से बनाती है वह कोण आपका कहलाता है आपतन कोण। देखिए आपतित किरण ये आई, अभिलंब ये है, इसके साथ जो कोण बना वो आपतन कोण हो गया। और परावर्तित कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह कहलाता है परावर्तन कोण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परावर्तन की अगर हम बात करते हैं तो परावर्तन प्रकाश की एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाता है। यह घटना आपकी कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, यह नियम ही आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रमुख नियम हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला नियम ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन में जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका कारण देखिए क्या है, यह पूरा कोण आपके पास ऐसे था, यह कोण पूरा ये एक कोण था, इसको हमने क्या किया, जैसे ही अभिलंब खींचा, अभिलंब इसको 2 बराबर भागों में बांट दी, यानी यह कोण I हो गया और यह कोण R हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो दूसरा नियम है वह दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन बिंदु पर, यानी बिंदु B पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी बिंदु B पर अगर हम बात करें, बिंदु B पर आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है, तथा अभिलंब, यह तीनों क्या है, एक ही तल में है। यानी एक ही तल का मतलब इस बिंदु पर ये तीनों आके मिल रहे हैं। ये दोनों नियम आपका कहलाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने के, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आप हमेशा ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में ये जरूर मेंशन करेंगे आपतित किरण कौन सा है, परावर्तित किरण कौन सा है, अभिलंब कौन सा है, आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा। उसके बाद आप बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया पहला नियम। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम ये कहता है आपतन बिंदु, यह जो बिंदु आपका कहलाता है यह कहलाता है आपतन बिंदु।
यानी आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम आपके क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें हमने आपको दर्पण के बारे में बताया है। अब इसमें आपको प्रकाश का जो शुरुआती चैप्टर है, शुरुआत में आपको यही चीज जानना है, प्रकाश क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन है वह दर्पण से होता है, तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से डेफिनेशन है जो दर्पण से संबंध में हमें जानना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, फोकस दूरी क्या है, ये सारी चीजें आपको अगले लेक्चर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आज के लिए हमने आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जितना भी हमने बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये दोनों आपके हर साल के बोर्ड एग्जाम में लगभग ये मान के चलिए कि आना ही आना होता है। थैंक यू।